अब एक नजर डालते हैं 5 मिनट हरियाणा की खबरों पर। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। राज्य की प्राकृतिक खेती की समीक्षा बैठक में सीएस ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती पर वैज्ञानिक रिसर्च पेपर तैयार करने होंगे, जिसमें इसकी पूरी प्रक्रिया, समय अवधि और रिजल्ट की जानकारी उपलब्ध हो। संजीव कौशल ने कहा कि प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण के लिए राज्य में अभी 2 प्रशिक्षण केंद्र हैं। इसके अलावा जल्द ही 3 स्थानों में 3 और प्रशिक्षण केंद्र स्थित किए जाएंगे। अंबाला में भारतीय किसान यूनियन की रैली। गुरनाम सिंह चड़ूनी बोले, जेपी दलाल कृषि मंत्री के लिए काबिल नहीं है। ये जूते भी खाते हैं और गदा भी खाते हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी और दूसरे नेताओं ने सर छोटू राम की जयंती के अवसर पर उनको पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भी खाते हैं तो ऐसे जो लोग हैं वो काबिल नहीं है और हम बीजेपी का जो नेतृत्व है उससे ये दरखास्त करेंगे कि जो काबिल नेतृत्व है उसको आगे लाएं, जो निकम्मे हैं उनको निकाल के बाहर करें। हमारी जजपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला भाजपा जजपा गठबंधन सरकार को लेकर कहा कि राजनीति में गर्व क्या छिपा है और क्रिकेट मैच में क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। को हरियाणा में अपने दम पर खड़ा करना और उसके दम पर लोगों के सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाना, वो लक्ष्य है, उसकी ओर हम अग्रसर हैं। 5 सालों में 20% वोट हमें हासिल हुआ, 19% वोट, तो इसको हमने 19 को 40 लेके जाना, उसके लिए दिन रात हम मेहनत करेंगे। मैं अभी उसके को कहते हैं कि राजनीति के गर्भ में क्या छिपा है। गोहाना में मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में एमबीबीएस स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जारी। एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने सरकार को दी चेतावनी, कहा अब खानपुर मेडिकल कॉलेज में भी पूर्ण रूप से पेन डाउन हड़ताल की जाएगी। हमारी मांगे 48 आवर्स का हमने अल्टीमेटम दिया है। अगर तब भी पूर्ण नहीं होती तो उसके बाद कुछ कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे। आगे की रणनीति सबसे आरडीए यानी कि रेजिडेंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन ने छात्रों को पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। आरडीए के अध्यक्ष डॉक्टर अंकित ने कहा कि सरकार जब तक अपनी बॉन्ड पॉलिसी को वापस नहीं लेती है या बच्चों को आश्वासन नहीं देती है, ये हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। 24वां दिन है लेकिन सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। सरकार की हट की वजह से आज हमको यह फैसला लेना पड़ा है कि हमारे साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यह भूख हड़ताल 24 घंटे तक चलेगी। अगर 24 घंटे में भी सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हमारे साथ। गुरुग्राम में हरेरा कोर्ट का बड़ा फैसला। आईएलडी बिल्डर को सुनाई सजा, 2 महीने कैद की सजा सुनाई। 81 केसों पर 22 बिल्डर्स के खिलाफ की बड़ी गिरफ्तारी वारंट जारी किया। 81 मामलों में करीब 22 बिल्डर्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए हुए हैं। अरेस्ट वारंट जारी किए हुए हैं एडजुकेटिंग ऑफिसर साहब ने और उन अरेस्ट वारंट की तामील के लिए। गोहाना के खेतों में एक युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज खानपुर भिजवाया। मृतक चंडीगढ़ के में ऑडिट विभाग में क्लर्क था। हाँ, जो इसका मर्डर किया है, कुछ दराती वगैरह जो इसके गला में मारी है वो कट गई थी। तो यह सुसाइड ककाने वाले खेतों में इसे 10 किलोमीटर पट्टा बजाने से। अंबाला कैंट इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क हादसा हुआ। एक ट्राले ने सड़क क्रॉस कर रहे व्यक्ति को बुरी तरीके से कुचल दिया। व्यक्ति की मौके पर ही जान चली गई। बंदे का एक्सीडेंट हुआ है और कंटर छोड़ के कंटर वाला जो चालक था वो भाग गया मौके से और बॉडी को अभी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, ये अपना किराए पे रहता था ये नाशपुरी में। ये रेवाड़ी नंदू गौशाला में 3 दिन में 500 से अधिक गौवंश भूखे। गौ सेवकों को
के ऊपर आरोप की कई बार शिकायत नगरपालिका प्रधान से की, लेकिन उनके कानों में जूं नहीं रेंगती। गाय इसलिए भूखी खड़ी है क्योंकि आज से 3 महीने सितंबर महीने से गौशाला में चारे की पेमेंट नहीं हुई है, जिसके लिए हमारे द्वारा लगातार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। हमारे नगरपालिका दारोड़ा प्रधान कंवर सिंह द्वारा इसकी चारे की पेमेंट के बिल पर साइन नहीं किया जा रहा है। लगातार सेक्रेटरी साहब द्वारा 4 उनके खिलाफ लेटर निकाल लिए जा चुके हैं, जिसमें उनको साफ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप चारे की पेमेंट की अदायगी की जाए, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई है। पलवल में पुलिस ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया जो राजस्थान से हथियार लाकर मेवात और पलवल में सप्लाई करने वाला था। अवैध कट्टे, एक बंदूक और 315 बोर को कारतूस भी बरामद किए गए। फतेहाबाद में नशे में धुत 2 युवकों द्वारा रेलवे स्टेशन पर किया गया पथराव का वीडियो आया सामने। हरियाणा एक्सप्रेस का इंतजार कर रही कुछ सवारियों पर भी किया गया पथराव। गोहाना में सरपंच पद के उम्मीदवार की हत्या और उसके बेटे को गोली मारने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चुनावी और पुरानी रंजिश के चलते लोगों ने की थी उम्मीदवार की हत्या। अंबाला में CIA 2 ने गांजे की खेप की सप्लाई करने वाले नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक जाल बिछाकर आरोपी से 22 किलो गांजा बरामद किया। पलवल के एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन 4 माह के एक बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल संचालक और एम्बुलेंस चालक की लापरवाही के आरोप लगाए।